So hello guys, welcome back to our channel Maths by राजेश वर्मा। ओके, तो हम लोग बेटा जो है जिस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो दिन हमारा आ चुका है आज। आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन जिन बच्चों का पेपर था उन लोगों ने अच्छे तरीके से पेपर को बेटा एंजॉय किया होगा। तो हम लोग क्या करने चल रहे हैं बेटा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर है अपना, जिन जिन बच्चों ने दिया हुआ है उनको डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को पेपर जो है बिल्कुल ही इजी लगा होगा। इजी ना बोल के और इसे मॉडरेट बोल देते हैं थोड़ा सा बेटा, ठीक है ना। कि जिन बच्चों से हुआ नहीं होगा वो कहेंगे यार मास्टर कैसा बोल रहा है ये। तो बच्चा क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है पेपर का डिस्कशन, ठीक है ना। हम लोग बच्चा जो है मैथ्स के वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो बेटा आते हैं जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई। शिफ्ट फर्स्ट बेटा किस बात, कौन सी बात चल रही है, अपनी अपनी बात चल रही है बच्चा शिफ्ट फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। आइए देखिए आपके स्क्रीन पर बेटा जो है पहला क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रहा है, ठीक है ना। आ जाओ भाई। चलो बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन दिख गया आपको। आप लोग बेटा आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है फाइंड द कॉमन टर्म्स। आपसे पूछ रहा है बेटा क्या, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। बेटा लास्ट जिन बच्चों ने जो है 2023 का पीवाईक्यू किया होगा उन लोगों ने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आया हुआ था। तो जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे होंगे, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों ने जो है अच्छे तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। चलो बेटा देखते हैं। ये दूसरा एपी थोड़ा सा यार, चलो ठीक है, अच्छा देखते हैं कितने टर्म आते हैं। आ जाओ बेटा। बेटा हम आप लोग जानते हो इनके कॉमन टर्म निकालने का कौन सा तरीका आपका होता है। आप तो बेटा जानते हो इनको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले बेटा आप कर लो दोनों ही सीरीज में कौन सा टर्म कॉमन उसको निकाल लो आप। तो आप देख लो बेटा दोनों सीरीज में 9 कॉमन दिख रहा है। तो मतलब जो अपना कॉमन सीरीज है बेटा, कौन सा सीरीज, कॉमन, उस कॉमन सीरीज का बच्चा जो है कॉमन सीरीज, या मैं कॉमन एपी बोल देता हूँ, सीरीज में बोल के बेटा क्या करता हूं मैं एपी बोल देता हूँ। जो अपना कॉमन एपी है उसका बेटा फर्स्ट टर्म कौन सा आ गया, 9 आ गया। अब सर इसका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा बच्चा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ बेटा क्या करते थे हम लोग, D1 कॉमा D2। D1 D2 क्या है सर, बेटा D1 D2 आप जानते हो ये क्या है, पहले एपी का D1, मतलब कॉमन डिफरेंस बेटा क्या करना है फर्स्ट एपी का। देखो भाई क्या दिख रहा है आपको, बेटा दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट एपी कॉमन डिफरेंस 9 माइनस का 4, ये बच्चा आ गया आपका 5। ओके, आगे आप देखिए बेटा जो है अगर हम D2 की बात करें तो D2 यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, D2 यहाँ बेटा आ जाएगा आपका 3। बात समझ में आ रही है, D2 कितना आ जाएगा आपका, ये D2 आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। अब जरा अच्छा सबसे खास तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जितने क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं मेमोरी बेस्ड हैं, ये मतलब एग्जैक्ट पेपर अभी जो है एनटीए वालों ने पब्लिश नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। ये जैसे बच्चे एग्जाम देने गए वो बच्चे लेकर क्वेश्चन जो आए उस क्वेश्चन की बात यहाँ पर बेटा हो रही है, ठीक है ना। तो D2 आपके पास ही आ गया। तो बच्चा आप मुझे बताओ यहाँ पे एलसीएम D1 D2 का आपका क्या हो जाएगा। तो बेटा जैसा कि एलसीएम आप देख पा रहे हो, किस किस का एलसीएम, एलसीएम बेटा आपको निकालना है 5 और 3 का। इन दो का एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा आपका 15। आप जानते हो आप ये आराम से, ठीक है ना, डी आ गया। तो सर क्या करना है, इसमें डी ऐड कर देना, बिल्कुल सही बात है बेटा। 9 में अगर आप 15 ऐड करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 24। अगला टर्म बेटा आपका हो जाएगा 39। अगला टर्म ऐसे आप और 15 ऐड करेंगे बेटा तो ये हो गया 54। नेक्स्ट टर्म बेटा आपका हो जाएगा 69। सर कब तक काउंट करेंगे बेटा, आपको काउंट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप क्या करिए, जो पहला एपी आपको दिख रहा है ये देखो बेटा पहला एपी, इस पहले एपी का आप क्या करिए बेटा, पहले एपी का आप निकाल लीजिए T25 टर्म, मतलब लास्ट टर्म निकाल लीजिए। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ए प्लस का 25 माइनस 1 बच्चा हो गया 24, और इनटू बेटा जो आपका डी आएगा, डी आपका आ चुका है 5। तो ये बेटा हो गया आपका 124। तो 124 तक। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना बेटा, आप यहाँ देख रहे हो 37 टर्म तक जा रहा सेकंड टर्म। तो जो भी टर्म आपका होगा बेटा ये आपका 124 से जो है कम ही होने वाला है, इससे आगे ये नहीं बढ़ने वाला है। समझ में आ रही बात। चलो भाई अगला टर्म देखते हैं बच्चा। अगर हम अगली बात करते हैं बेटा
तो देखो अगला आपका कॉमन टर्म कौन सा हो जाएगा, ये 69 हो गया। अगला टर्म क्या होगा बेटा आपका, 15 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 84। बात समझ में आ रही है। और अगला टर्म क्या होगा बेटा आपका, 15 और ऐड किया हम लोगों ने तो ये बेटा आ गया आपका 99। बात समझ में आ रही है। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि ये यार क्वेश्चन ये थोड़ा सा ना ये मेमोरी बेस में मुझे लग रहा है ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है। फिलहाल कोई नहीं। अच्छा ये बताओ आप जरा मुझे पहले, अगर इसमें हम 15 और ऐड कर देते हैं 99 में तो ये आपका बन जाएगा कुछ आगे निकल जाएगा, मतलब 114 बन जाएगा, 114 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ओके, एक काम करो बेटा पहले जो है, ठीक है सब कुछ सही है, सही चल रहा है इधर। एक काम करो आप सेकंड टर्म का भी आप निकालो लास्ट टर्म T25। इसका बेटा देखो जरा लास्ट वाला, अगर हम बेटा इसका निकाले T37, T37 देखो भाई कितना बन रहा है बेटा। फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया प्लस का ये हुआ 36 इंटू इंटू बच्चा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है तो ये बेटा हो गया 3 प्लस का 108 बेटा ये आ गया आपका 111। और आप देख रहे हो बेटा ये 124 है, ये 100 आपका 11 है। तो जो भी आपका कॉमन टर्म आएगा वो बच्चा 111 ट्रिपल वन से जो है तो लेस ही आने वाला। समझ में आ रही बात। तो जितने टर्म बेटा आपके पास ये दिख रहे हैं यही बेटा आपके हो गए जो है कॉमन टर्म। हम लोगों को और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पास बेटा ये आ गए कितने टर्म, आप मुझे बताइए कितने टर्म दिख गए आपके पास ये। तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म सर ये आ गए अपने पास 7। ओके बच्चा। तो सिंपल सा अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बेटा समराइज करूं तो कॉमन टर्म निकालने के लिए आपको दोनों एपी में फर्स्ट टर्म देखना है कौन सा कॉमन है। उसके बाद बच्चा क्या करना है, एलसीएम निकालना है दोनों के कॉमन डिफरेंस का। उसके बाद जो है एपी को बनाते हुए चले जाओ और आराम से आपका जो है टर्म आ जाएगा बच्चा। ठीक है ना। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा ध्यान रखना मे भी बेटा डेटा थोड़ा यहाँ से आगे पीछे हुआ हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपका आंसर आपका जो है यही आने वाला। ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है इसमें क्या कह रहा है 8 इक्वल्स टू 3 और ये कुछ सीरीज दिया है बेटा इन्फिनिटी टर्म का। आपको यहाँ क्या करना है बेटा, पी की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाओ भाई, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग का समय इससे बहुत ही प्रीसियस है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है 8 इक्वल्स टू जो आपके पास लिखा है बेटा ये है 3। थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको अलग अलग करते हैं बेटा। ये 3/4 हो गया प्लस का p/4 हो गया प्लस का बच्चा हो गया यहाँ से आपका 3/4 का स्क्वायर प्लस का बेटा हो गया ये 2p/4 का स्क्वायर और प्लस का बेटा हो गया डैश 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 इनफाइनाइट टर्म तक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, आ जाओ भाई आगे देख लेते हैं। बेटा एक काम तो कर लो सबसे पहले तो ये 8 इक्वल्स टू जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं सिंपल सिंपल वाले वो टर्म आप अलग कर लो। 3 प्लस मतलब सिंपल वाले सर नंबर वाले बेटा क्या करो आप अलग कर लो। 3 प्लस 3/4 3/4 का स्क्वायर और बेटा क्या होगा ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट टर्म तक आपका एक तो ये बन गया सीरीज प्लस का प्लस बेटा क्या हो गया p/4 उसके बाद बच्चा हो गया 2p/4 स्क्वायर फिर बेटा क्या हो गया डैश 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 ये आ गया आपका इनफाइनाइट टर्म तक। इतनी बात सही है सबको। ओके सर बढ़िया। 8 इक्वल्स टू बेटा पहले में से आपको दिख रहा है 3 कॉमन कॉमन निकाल लो। 1 प्लस 1/4 प्लस का 1/4 स्क्वायर और प्लस का बेटा डैश डैश क्या हो गया इनफाइनाइट टर्म तक हो गया। दूसरे में क्या करना बेटा आपको p कॉमन ले लो आप आराम से। जैसे आप p कॉमन लेंगे ये हो गया 1/4 प्लस का 2/4 स्क्वायर प्लस का बेटा डैश डैश क्या हो गया इनफाइनाइट तक हो गया। आप बेटा देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी का सम। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू a/1 माइनस का r। तो ये बेटा क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। ठीक है ना। ये बेटा क्या होता है आपका इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब क्या करोगे बेटा यहाँ से, अब आपको क्या करना इसमें लगा देना है इनफाइनाइट टर्म के जीपी का सम का फॉर्मूला। ये 3 आ गया तो बच्चा यहाँ से क्या बन जाएगा इनटू फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया अपॉन 1 माइनस 1/4 और प्लस का बेटा हो गया p टाइम्स 1/4
प्लस का 2/4 प्लस का डाइजेस्ट क्या हुआ बेटा, इनफाइनाइट आ गया। ठीक है ना, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अगली बात क्या हुई बेटा, 8 इंटू ये हो गया आपका 4/3 प्लस का p टाइम्स 1/4 प्लस का 2/4 प्लस का डैश 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 इनफाइनाइट तक हो बच्चा। इतनी बात क्लियर है। 3 से 3 बेटा कैंसिल हो गया, 8 माइनस का 4 ये आपका हो गया, p टाइम्स बेटा आपका क्या हो गया, ये p टाइम्स 1/4 प्लस का 2/4 प्लस का डैश डैश बेटा क्या आ गया, ये इनफाइनाइट। अब आप बेटा यहाँ देख पा रहे हो, ये तो हो गया आपका 4 इक्वल्स टू। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, राइट साइड में क्या हो रहा है, एक बन रहा है आपका एजीपी, ऊपर बन रहा है एपी बेटा। अगर मैं थोड़ा सही से लिख दूं उसको, तो ये हो गया p/4 प्लस का 2p/4 प्लस का बेटा आगे क्या हो जाएगा 3p/4 और ऐसे बेटा आगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा। सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बच्चा आप जानते हो, जो जीपी वाला सम होगा उसके कॉमन रेशियो क्या करो आप, डिवाइड कर लो, और एक से एक नंबर क्या करो आप बेटा, खिसका के लिख दो। कैसे सर, ऐसे बेटा, p/4 यहाँ पे आ गया प्लस का 2p/4 यहाँ पे आ गया, और डैश जो बच्चा क्या हो गया, इनफाइनाइट टर्म तक आपका ये हो गया। अब सर क्या करेंगे, अब बेटा इसे क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करेंगे इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये बेटा हो गया इधर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस डैश डैश डैश। अब क्या करोगे आप, 4 - का 1, यहाँ बच्चा हो गया 4 - 4, 4 पूरे कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 टाइम्स आएगा, और ये हो गया आपका p/4 प्लस का बेटा ये हो गया p/4 प्लस का p/4 प्लस का बेटा डैश डैश क्या हो गया, इनफाइनाइट तक। ये बच्चा हो गया 3 आपका, इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से p आप कॉमन ले लो, या चाहो तो आप p/4 कॉमन ले लो बेटा, तो ये हो गया 1 + 1/4, ठीक है ना, और प्लस का बेटा हो गया 1/4 स्क्वायर, उसके बाद आपका क्यूब, और प्लस का एडजस्ट हो गया बेटा इनफाइनाइट टर्म। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 4 को इस साइड भेज दो भैया, तो 4 3 जा आपका 12 हो गया बेटा, क्या हो गया आपका 12 इक्वल टू p टाइम्स, इसमें लगा दो आप इनफाइनाइट जीपी का सम, 1/1 - 1/4, ठीक है भाई। तो ये बच्चा हो गया 12 इक्वल्स टू p इंटू 4/3। बेटा 4 से अगर आप काटोगे इसको 3 टाइम्स गया, और p की वैल्यू बच्चा क्या आ गई यहाँ से आपकी 3 3 जा 9। तो ये बेटा आपका हो गया एकदम सिंपल सा साधारण सा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या था बेटा, इजी कैटेगरी में क्वेश्चन ये भी आपका था। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है मस्त तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो बेटा, ये तो सिंपल एकदम कह सकते हो डिफरेंशिएशन से था, जो है एक बार क्वेश्चन देखोगे आराम से आपको पूरी कहानी जो है समझ में आ जाएगी। बात समझ रहे हो बच्चा, चलो आ जाओ भाई। देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे आराम से। कैसे करेंगे सर, अब एफ डैश एक्स निकाल लो आराम से। एफ डैश एक्स देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब का आपका होता है 3x² प्लस का बेटा ये हो गया 2x, उसके बाद एफ डैश 1, साथ ही साथ बच्चा क्या हो गया प्लस का एफ डबल डैश एक्स। ये एक्स नहीं हो के यार, ये 2 होना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग हुई है बेटा, ये होना चाहिए आपका 2। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे सही कर देता हूँ। ये बेटा होना चाहिए 2। ओके, नाउ इट इज क्लियर, ये बेटा हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, गुड, दैट्स गुड। देखो भाई ये बच्चा आ गया आपका 2। ओके, ये आपका बन गया। एक बार बेटा और डिफरेंशिएट कर लो, एक बार क्या करो आप और डिफरेंशिएट करो, डबल डैश एक्स। देखो भाई क्या बन जाएगा, ये बेटा हो गया आपका 6x प्लस का 2, इतना सिंपल सा बन गया 2, और साथ में एफ डैश 1 आ गया। ठीक है भाई, ये बन गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो भाई, क्यों सर 3 बार क्यों, भाई हाईएस्ट पावर देखो ना 3 है। ठीक है ना, ये दो बेटा, ये 6 आ गया, सिंपल क्या आ गया आपका 6। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें बेटा पुट कर दे रहे हैं हम लोग, हमारी मर्जी है, एक्स कुछ भी पुट करें हम, बेटा एक्स पुट कर दे रहे हैं हम 3। जैसे हमने एक्स 3 पुट किया बेटा, तो एफ ट्रिपल डैश 3 क्या आ गया आपका, ये बच्चा आ गया 6। बढ़िया बात है ये। इसके साथ साथ क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन दूसरी वाली आपकी है सेकंड इक्वेशन, चलो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना था।
इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड बच्चा क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, सिंपल सा। क्यों सर, अपनी खेती है, हाँ भाई अपनी खेती है, कोई कोई इशू नहीं, समझ रहे हो, कुछ भी पुट कर दो आप। तो f ऑफ 2 डबल डैश के साथ इक्वल टू बेटा आ गया आपका 6 टू 12 प्लस का 2 टाइम्स f डैश 1 आ गया, ठीक है ना। और बच्चा इसके बाद क्या करना है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड, साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है बेटा, पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 1। जैसे आपने ये पुट किया, देखो भाई क्या आ जाएगा बच्चा, देखो बेटा क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 इक्वल्स टू, एफ डैश 1 इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया, 3 प्लस का 3 प्लस 2 f-1, ये बेटा आ गया 2f-1, और साथ ही साथ बेटा आ गया क्या, प्लस का f-2। अब बच्चा क्या करना है आपको, ये जो आपको f-2 दिख रहा है, इसको आप पुट करो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो भाई क्या बन रहा है, ये बेटा आपका बन गया f-1 इक्वल्स टू 3 प्लस का 2f-1 प्लस का 12 प्लस का 2f-1, ठीक है बच्चा। यहां से बेटा इतना आ गया, तो ये बन गया आपका माइनस का 3 टाइम्स f-1 इक्वल टू बेटा आ गया 15। तो आप देख पा रहे हो बेटा f-1 कितना आ गया, f-1 आ गया आपका माइनस का 5, ये भी आपके पास आ गया। अच्छा एक टर्म आपके पास f-, ये आ चुका है, बचा के रखो आराम से। f-1 बेटा आपका ये आ चुका है, बचा के रखो आराम से, कोई इशू नहीं है सर। अगली बात क्या आएगी बच्चा आपकी, हम लोग क्या करेंगे, इस f-1 को आप देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो आराम से, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो भाई क्या हो रहा है, थर्ड आप देखेंगे बेटा यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, तो f-2 इक्वल टू आपको दिख रहा है 12 प्लस, छोटा कर देते हैं चलो, देखो बेटा क्या दिख रहा है, 12 प्लस 2 टाइम्स माइनस का 5। तो बेटा यहाँ से आपका f-2 भी देखो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया ओनली 2। क्या है बच्चा, ओनली 2 आ गया, ठीक है ना। अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, मतलब तीनों ही कांस्टेंट आपके पास बेटा जो है आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे सर, अब बच्चा कुछ नहीं करना है, अब आपको जो पहला ही क्वेश्चन था स्टार्टिंग में उसको पुट कर देना है। तो यहां से आपके पास 9 f(x) जो बेटा आपका बन जाएगा 9, जो आपका f(x) आ गया, ये बच्चा हो गया x³ प्लस x² प्लस x²। बेटा आप देख पा रहे हो f-1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस 5x², ठीक है ना। f-2 कितनी आई बेटा, यहाँ से आपकी 2 आई है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस का हो गया 2x, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बचा आपके पास, प्लस का f-6, ये बेटा हो गया आपका प्लस का 6। हमने सारे कांस्टेंट फाइंड कर लिए। अब बेटा क्या करना है, अब आपको निकालना है f-x, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया बेटा 3x² माइनस का 10x और प्लस का बेटा आ गया 2। इसमें आपको क्या करना है भैया, पुट कर देना है x इक्वल टू 10। जैसे आपने ये पुट किया बेटा, तो f-10 आपका क्या आ गया, 3 इंटू 100 माइनस का 10 इंटू 10 और प्लस का बेटा आ गया 2। तो ये हो गया आपका 300 माइनस का 100 प्लस का 2। तो ये बेटा यहाँ से आ गया आपका 202 f-10 की वैल्यू, और यही बेटा आपका जो है करेक्ट आंसर था, ठीक है ना, ये था आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है बढ़िया तरीके से आपने एंजॉय किया इस क्वेश्चन को भी। तो आपके पास अब तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ये था बच्चा आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन से था, ठीक है ना। आप देख पाएंगे तो इस क्वेश्चन के लेवल बहुत ही आसान था, पता नहीं कैसे जो है जेई वालों ने दे दिया, फिलहाल कोई बात नहीं, अब दे दिया तो भाई अच्छी बात है हमारे लिए। आ जाओ बेटा इसको भी जो है निपटाते हैं फटाक से। अपने पास बच्चा क्या है, आई इक्वल्स बेटा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से 1। आप जानते हो बेटा अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा जो है रूट वाले टर्म को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात हो गया x+3 रूट में, और ये हो गया बेटा आपका x+1। इसमें आप जैसे रेशनलाइज करोगे बच्चा,
तो ये हो गया x+3 माइनस का रूट में x+1 डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा रूट में x+3 और माइनस बेटा क्या हो गया आपका x+1। ये आपके पास बन गया। अब इतना बनने के बाद क्या है बच्चा, आप देख रहे हो नीचे अगर सॉल्व करोगे आप तो बन जाएगा a² माइनस b²। वहां से बेटा जो है 1/2 बाहर आ जाएगा आराम से, 0 से 1, और ये हो गया x+3 टू द पावर हाफ, ब्रैकेट लगा लो आप यहाँ से, माइनस का x+1 टू द पावर हाफ। बेटा इसको ऐसे ही टैकल करना है जैसे आप जानते हो, आप क्या जानते हो बेटा, इंटीग्रेशन x की पावर हाफ को सेम तरीके से सॉल्व करना है। क्या होता है बेटा आपका ये 2/3 x टू द पावर 3/2 और प्लस का c। फिलहाल ये आपका डेफिनेट यहाँ पे है, तो इसमें आपका c का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आ जाओ भाई, क्या करेंगे बच्चा यहाँ से, एक तो बच्चा यहाँ से आपका 1/2 आपका बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया बेटा। यहाँ से आपका ये बन गया आपका 2/3 x+3 टू द पावर बेटा आ जाएगा 3/2 माइनस का 2/3 बेटा ये हो गया आपका x+1 की पावर कितना आ जाएगा 3/2, ये भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 0 से 1 बच्चा आपको लिमिट पुट कर देना आराम से। जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो देखो भाई कितना आ रहा है ये। सबसे पहले बेटा 2/3 कॉमन ले लो ये, तो 1/2 इंटू आ गया यहाँ से आपका 2/3, और अंदर बेटा क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सॉल्व करोगे आप प्रॉपर तरीके से तो आपको दिखेगा 8 माइनस 2√3 और माइनस बेटा हो गया 2√2 और आगे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद क्या बचा बच्चा, ये बचा आपका 1/3 और अंदर देखो कितना आ गया आपका, ये बेटा आपका आ गया माइनस माइनस, ये आपका अंदर आके प्लस कर देगा भाई ये। तो 8 और 1 बेटा 9 हो गया, और ये आगे क्या दिख जाएगा आपको माइनस का 3√3 और बेटा आगे हो जाएगा 2√2। अच्छा इसके इक्वल कुछ देखो दिया गया आपके पास, जैसा 1/3 एंटर करोगे अंदर बेटा, देखो आपके पास ये बन क्या जा रहा है, ये बन जाएगा आपका 9/3, तो ये आपका 3 हो गया, माइनस बेटा आपका हो गया √3, माइनस बेटा आपके पास ये हो गया 2/3√2। इसके इक्वल टू आपका क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चा, 2a प्लस का 3b और प्लस का बेटा हो जाएगा c। तो आप अगर कंपेयर करेंगे दोनों, यार ये अपने भाई साहब भी जो है ना सो जाते हैं बीच में। हाँ, अब बोथ साइड बेटा कंपेयर करोगे उसको जो है, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास 2a, 2a देखो भाई कहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा बच्चा यहाँ थोड़ा सा जो है गड़बड़ हुआ है, 2a नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको आपको ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग इधर, ये देखो √2 इधर मिस प्रिंटिंग नहीं, √2 इधर भाई। ए बी थोड़ा सही करो इसको, देखो थोड़ा सही करो, ए प्लस इसको सही करो, जिससे कंपेयर करना है, इससे बेटा कंपेयर करना है आपको जो है a+b√2, a+b√2 और इसके बाद बेटा क्या है प्लस c√3, प्लस का c√3। अब बेटा दो साइड कंपेयर करिए तो आपको दिख जाएगी ए बी और सी की वैल्यू। देखो भाई ए क्या मिलेगा बच्चा, ए आपको मिल जाएगा 3, बी देखो भाई क्या मिल रहा है, बी बेटा मिल जाएगा माइनस का 2/3 और सी बेटा आपका क्या मिलेगा, सी आपका मिलेगा माइनस का 1। आपको निकालनी जिसकी वैल्यू थी बेटा, वो देखो बेटा किसकी वैल्यू निकालनी, 2a प्लस 3b प्लस सी। बेटा आपको निकालना था 2a प्लस 3b और प्लस सी की, इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी। अब क्या करिए आप 2 इंटू 3 प्लस का बेटा हो गया 3, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3 और प्लस का बेटा क्या है माइनस का 1। यहाँ से आपके पास 3 से 3 गया आपका, यहाँ से 6 माइनस का 2 माइनस का 1। तो बच्चा यहाँ जो आंसर आपका आ रहा करेक्ट वाला, ये बेटा आपका 3 है। आंसर करेक्ट वाला क्या आपका है 3 है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से आपने एंजॉय किया, ठीक है ना। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं डिफिकल्टी लेवल था इसमें, बिल्कुल नॉर्मल था ये, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से है। कुछ आपके पास ये गिवन है, देखो यार क्या गिवन है भाई, मॉडुलस ऑफ z माइनस का i इक्वल्स टू बेटा क्या है मॉडुलस ऑफ z माइनस का 1 इक्वल्स टू भाई क्या लिखा हुआ है z प्लस का i। द नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या बेटा आस्किंग में है, द नंबर ऑफ z सेटिस्फाइंग, कितने z बेटा इसको सेटिस्फाई करेंगे दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को। मतलब सिंपल सी बात है जो है कि कितने पॉइंट है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे, आप ऐसा सोचिए बेटा, सोचिए आप ऐसा। तो देखो भाई
बच्चा आप लोगों ने क्या है थोड़ा सा जो है आर्गेंट प्लेन के बारे में आई थिंक पढ़ रखा होगा। हम बात करेंगे अगर मेथड नंबर 1 की, मान लेते हैं हमने मेथड नंबर 1 की बेटा बात किया, तो इसमें क्या है हम एक बना रहे हैं आर्गेंट प्लेन, जिसे हम लोग जो है बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस आर्गेंट प्लेन में हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये बेटा होता है आपका रियल एक्सिस और ये बेटा क्या होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, देखो बेटा क्या लिखा है, आप जानते हो z माइनस का आई, माइनस आई मतलब क्या है, ये बच्चा आपके पास लिखा हुआ है इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है। ये मतलब क्या है सर, ये आपके पास दिया है बेटा 0,1 पॉइंट, और ये जो पॉइंट आपका है बेटा रेड से जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपको क्या दिखेगा इमेजिनरी एक्सिस पे जो है आपको क्या दिखेगा नीचे की तरफ दिखेगा पॉइंट, मतलब सर 0, माइनस का 1 बेटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और बच्चा आपका जो है ये अलग जो पॉइंट दिख रहा है थर्ड वाला z-1, ये जिससे ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा, ये गायब हो गया, गायब नहीं आ गया, ये बेटा आपका हो जाएगा क्या यहाँ से 1,0। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर कितने पॉइंट है। तो आपको या किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को ये क्लियर दिख रहा होगा साहब, ओरिजिन ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो कि तीनों से पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी आपको बेटा दिख रहा है एक यूनिट, ये भी आपको दिख रहा है एक यूनिट, और ये भी बेटा क्या दिख रहा है आपका एक यूनिट। समझ में आ रही बात। एक तरीका थोड़ा सोचने का ये पेपर में, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है साहब, समझ में ऐसे तो हमको नहीं आता है, हमने कहा कोई बात नहीं भाई, और कोई जुगाड़ देखते हैं हम लोग। अगर बेटा समझ में ऐसे नहीं आता है आपको, तो आप इतना कर सकते हो कि इनके पॉइंट को बेटा क्या करो, आप मिला लो। क्या करो, मिला लो पॉइंट को। देखो भाई मिला के पॉइंट क्या बनता है, देखो बेटा इस पॉइंट को मिला लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट को मिला लिया हम लोगों ने, और इसको मिला लिया बच्चा। आप बेटा देख पा रहे हो ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है आपका ये ट्रायंगल। अब मुझे आप बताना, ये ट्रायंगल अगर बन गया अपने पास, तो आप मुझे बताओ बेटा इस ट्रायंगल में इस लाइन का स्लोप क्लियरली आपको दिख रहा होगा स्लोप कि m1 बेटा आ रहा है 1। बात समझ में आ रही है। और ये बच्चा क्या आ जाएगा स्लोप इसका जो है m2, जो कि बेटा आपको दिख रहा होगा -1। क्या करेंगे सर इसका, बच्चा m1 m2 क्या दिख रहा है आपका -1। इसका मतलब है एकदम सिंपल सा क्लियर सा मतलब बेटा है कि दोनों लाइन बेटा आपस में क्या है, आपस दोनों लाइन बेटा जो है परपेंडिकुलर है। तो हम सर इसका क्या करें, अगर बेटा जो है दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने 90 डिग्री सामने क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप लोग जानते हो कि हाइपोटेन्यूज पर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट बेटा क्या होता है आपका, ये होता है बच्चा आपका सरकम सेंटर। समझ में आ रही बात, सरकम सेंटर से कहाँ ले आए सर, बेटा इस सरकम सेंटर से जो है आप देख रहे हो ऐसे कुछ बनेगा आपका सर्कल इसका, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे बनेगा सर्कल। बेटा अगर सर्कल ऐसे बन रहा है, तो आप इस ओरिजिन से अगर इस सेंटर से बात करोगे, ये भी बच्चा क्या हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है आपका रेड कलर, ये बच्चा क्या होगा सर, ये होगा रेडियस। अच्छी बात है, क्या होगा बेटा ये रेडियस, ये क्या होगा बेटा सर रेडियस, ये बेटा क्या होगा रेडियस। तो भैया तीनों ही पॉइंट से रेडियस आपको दिख रहा है, और आप जानते हो रेडियस क्या होती है सर्कल की, इक्वल होती है। एक तरीका बच्चा सोचने का ये वाला है, ठीक है ना। तो आप जैसे भी सोचना चाहो आप सोच लो। तो इसका ऑप्शन क्या हो बच्चा, इसका ऑप्शन बेटा हो गया 1 पॉइंट। समझ में आ रही बात, कौन सा पॉइंट साहब 0,0। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं साहब ये सब बात हमें समझ नहीं आती, हम तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल वाले इंसान है, एकदम बुद्धू वाले। क्या करोगे भैया तुम बुद्धू वाले, बेटा m2 के लिए क्या करना, ये आपका काम है, पुट z इक्वल्स टू, बेटा पुट करना z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई पुट कर लीजिए आराम से। और बिल्कुल आराम से नॉर्मल तरीके से क्या करना है आपको, ऊपर क्या लिखा था z माइनस आई लिखा था, तो x प्लस बेटा आई वाई माइनस का आई ये हो गया, दूसरा आपका हो गया x प्लस आई वाई प्लस का 1 हो गया बेटा इसका मॉडुलस, और अगला हो गया x प्लस आई वाई प्लस आई इसका मॉडुलस। अब क्या करेंगे सर, अब बच्चा आपको सिंपल क्या करना है, इनको मॉडुलस ओपन करना आप जानते हो, रूट का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बेटा क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x के साथ साथ प्लस का 1 भी आएगा आपका रियल पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस बेटा हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू भैया ये भी दो क्या आ गया यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। बेटा ये आपके पास जो है आ गया। अब इन्हें आपको क्या करना बच्चा, दो दो को उठा लो, एक बार इन दोनों को उठा लो सॉल्व कर लो, एक बार इनको उठा लो बेटा सॉल्व कर लो। तो आप देखोगे यहाँ से आपका x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही क्वेश्चन को भैया जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो यही बेटा आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको मस्त तरीके से क्लियर हुआ क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना। थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया बच्चा आपका, ये आपका आ गया स्टैटिक से। कहां से आ गया बेटा, स्टैटिक से आ गया। अब देखो अपने पास क्वेश्चन गिवन क्या है इसमें। सबसे पहली बात बेटा ये आप यहाँ देखो, यहाँ जो है ये समेशन इसका क्या दिया हुआ, सब 50 दिया हुआ है। पकड़ो इसी को जो है, करो तुम आ जाओ भैया। क्या करना बेटा आपको, A1 प्लस का A2 प्लस का डैश डैश डैश। बेटा A50 की वैल्यू क्या है अपने पास, ये अपने पास दिया हुआ है 50। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करें, देखो कुछ कर रहे हैं इसके साथ। इसमें क्या करेंगे भैया, इसको लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे बेटा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग, आपके पास क्या दिखेगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 A50 नहीं होगा यार, 10 होगा ये, सॉरी है, A10 है ये, A10 A10 है बेटा ये। पावर कितना आ गया भैया स्क्वायर में, 2 आ गया, और ये बेटा आपका यहाँ से आ गया 50 का स्क्वायर। जैसे आपने बेटा इतना काम किया, आप जानते हो हमने क्लास नोट में लिखा रखा है इनके स्क्वायर, ये आपके पास n नंबर का स्क्वायर हो, इसके लिए हमारा क्या होता है, समेशन आ जाता है ए आई का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और प्लस बेटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स समेशन क्या आ जाएगा, ए आई ए जे, और आई नॉट इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका ये जे, और ये भैया आ गया 2500। बात समझ में आ रही है। अच्छा आप देख पा रहे हो बेटा ऊपर जो है इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या भैया इसकी वैल्यू, बेटा इसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 1100। आराम से पुट कर दीजिए। तो ये बेटा यहाँ से क्या आ गया, समेशन ए आई स्क्वायर इक्वल टू बेटा हो गया यहाँ से आपका 2500 माइनस का 2 इंटू 1100। समझ में आ रही बच्चा। तो ये बेटा यहाँ से आ गया 300, आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी। और आप जानते हो वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस क्या होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस का समेशन ऑफ ए आई अपॉन 10 का एन का बेटा 10 फिलहाल आपकी वैल्यू यहाँ पे है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई अब मुझे बताना भैया इसकी वैल्यू क्या दिया बेटा आपके पास, ए आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ से 300 डिवाइड बेटा हो गया 10 माइनस का, ये बच्चा आपके पास ए आई का सम कितना दिया है, ये आपके पास दिया है बेटा 50। तो ये हो गया आपका 50 बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया आपका 30 माइनस का, ये बचा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बेटा यहाँ से वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस भैया जो यहाँ से आ गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये बेटा आपके पास आ गया 5। वेरिएंस कितना आ गया आपका ये 5। अब बेटा क्या करना है, अब आपको साहब यहाँ से एसडी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एसडी क्या होता है भैया, एसडी होता है बेटा आपका वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपका 5। तो ये बेटा आपका यहाँ से आंसर आ गया। देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स कितना आसान क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स का। ये क्वेश्चन भी आपका जो है यहाँ पर डन होता है, ठीक है ना। आई होप ये भी आपका जो है मस्त तरीके से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ गया आप ना फेवरेट जोन बेटा, हाँ लिमिट। लिमिट से जो है बहुत खेलते हो तुम लोग, आ जाओ भाई बनाते हैं लिमिट जो है। देखो बेटा अगर आप देखेंगे तो 2017 या 18 में ये जो a इक्वल टू दिया हुआ है सेम टाइप में लिमिट आपका जो है आ चुका था। समझ में आ रही बात। तो सर कैसे करेंगे उसको, अरे यार सिंपल रूट दिख रहा है, आप रेशलाइज कर लो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल क्या करो बच्चा, रेशलाइज करो फिलहाल एक मतलब छोटे से नॉर्मल दिमाग वाले इंसान के पास। समझ में आ रही बात। बाकी और भी इसके जुगाड़ वाले मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो भाई ये बेटा जीरो कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा सबसे पहले जो है रेशलाइज करेंगे ऊपर वाले टर्म को। जैसे रेशलाइज करेंगे भाई, बेटा एक यहाँ पे साइन की गड़बड़ी हुई है। आप लोग क्या करना, यहाँ पे प्लस साइन लगा लेना बीच में, यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा लेना। ओके अब क्लियर है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रेशलाइज जैसे आपने किया, ये हो गया 1 प्लस रूट में क्या हो गया बेटा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4
माइनस हो गया बच्चा आपका 2, डिवाइड में बेटा क्या हो गया ये एक्स टू द पावर 4, और रेशलाइज किया आपने इसको तो ये क्या आ गया 1 प्लस रूट में आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 4, और प्लस का बेटा आ गया ये √2। बात समझ में आ रही है? ये हो गया इतनी बात। अगर इतनी बात यहां तक होगी बच्चा तो अब क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर बेटा आपके पास आ गया रूट में 1 प्लस का एक्स टू द पावर 4 माइनस का 1, डिवाइड बाय बेटा क्या हो गया एक्स टू द पावर 4, और नीचे आप क्या करें लिमिट पुट कर दीजिए इसमें। जैसे बेटा आप लिमिट पुट करोगे ये आ गया 1 प्लस रूट में बेटा आ गया ये आपका 1 प्लस का 0, और प्लस का बच्चा आ गया ये आपका √2। बात समझ में आ रही इतनी? ओके, अब क्या करेंगे बच्चा यहाँ से, ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो बेटा ऊपर वालों को मैं रेशलाइज फिर से कर रहा हूँ। जैसे आप रेशलाइज करोगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस का 1, डिवाइड में बेटा क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, और ये आपके पास क्या दिख गया रूट में 1 प्लस का 1, और प्लस का बेटा हो गया √2, और जब रेशलाइज किया ऊपर वाले को बच्चा तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस का 1। अब आप क्या करोगे, ये जो लिमिट की वैल्यू आई है बगल वाली इसको तो निपटा दो, ये 1 से 1 गया, पावर 4 से पावर 4 गया, और लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो बेटा आप। जैसे आप पुट करोगे तो ये हो गया आपका √2 प्लस का √2, और यहां से बच्चा आ गया 1/1 प्लस का 1। समझ में आ रही बात? तो ये बेटा हो गया आपका 2√2 इंटू आ गया भाई 2। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये आपका आ गया 1/4 √2। मतलब सिंपल आराम आराम से करते करते हमारा बेटा ये ए की वैल्यू आ गई आराम से, बिल्कुल समझ में बात आ रही है? आपके पास ए की वैल्यू आराम से आ गई। चलो भाई अगली बात देखो, देखो बेटा बी के बारे में क्या करते हैं हम लोग, बी का बगल में ऑपरेशन कर लेते हैं यहीं पे, क्यों दूर ले जाना बी को बेचारे को। देखो बेटा बी क्या है अपना, बी लिखा है बेटा आपके पास जो है साइन स्क्वायर, एक काम करो इसको भी रेशलाइज करो साथ के साथ, साइन स्क्वायर एक्स। बेटा जैसे रेशलाइज करोगे आप इसको, जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको अंदर लाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर लाता हूँ। हाँ भाई, जैसे आप करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया √2 प्लस का आ गया बच्चा यहाँ से रूट में 1 प्लस का कॉस एक्स। समझ में आ रही बात? देखो भाई नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बेटा बन गया आपका 2 माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स, ऊपर बच्चा आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, अच्छा लिमिट भी साथ में ना इसकी, साथ में इसकी लिमिट भी है यार, एक सेकंड, हाँ जी साहब, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। बेटा जो ऊपर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे आपने ये लिखा और इसमें आप लिमिट पुट कर दो तो ये √2 प्लस का बच्चा ये देख पा रहे हो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 1, तो ये बन गया आपका √2 डिवाइड बाई, देखो भाई कितना आ गया ये बेटा, ये हो गया 2 माइनस का 1 तो आपका ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स, और जो ऊपर लिखा है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसको आप ब्रेक करोगे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स तो ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा भैया क्या आपके पास, लिमिट बेचारा छूट जा रहा है यार। लिमिट को मत छोड़ो भाई, यही तो हीरो है। अच्छा ठीक है भाई सॉरी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो बेटा क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 2√2, तो बच्चा ये आ गया आपका 2√2 इंटू 2, तो ये भी आ गया भाई 4√2। लो कर लो बात, 4√2 ये भी आपका आ गया। चलो भाई अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, अब तो सर इसको निकालना है ए बी क्यूब। बेटा आपको निकालना है जिसकी वैल्यू, देखो यार उसकी वैल्यू क्या थी, बेटा आपको निकालना है ए बी क्यूब, ले आओ नीचे उठा लो इसको, ए बी क्यूब। आई थिंक बेटा दोनों की वैल्यू सेम सेम है, तो ये हो गया आपका 1/4√2 इंटू, अगला बेटा हो गया आपका 4√2 का होल क्यूब, तो यहाँ से एक टर्म बेटा आपका कैंसिल हो गया, तो ये भाई आ गया 4√2 का होल स्क्वायर, बेटा आपका हो गया 16 इंटू 2, कितना है बेटा आपका ये बच्चा आ गया 32। यही आपका जो है करेक्ट वाला आंसर था भाई। समझ में आ रही बात? तो ये बेटा आपका एकदम सिंपल सा लिमिट क्वेश्चन था, थोड़ा सा कहते तो लेंदी था हल्का सा, लेकिन क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा था।
कोई भी क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, समझ रहे हो। चलो भाई, ये क्वेश्चन बच्चा आपको मस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने। आ जाओ भाई। ये देखो भाई, आपका अपना आ गया बेटा बीटी से क्वेश्चन। अपने फेवरेट जोन से क्वेश्चन फिर से आ गया भाई, बीटी से। बेटा इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, एक प्रॉपर्टी में आपको याद दिलाता हूँ बेटा। प्रॉपर्टी एनसीआर। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका। अच्छा, एनसीआर में पहले मुझे बताओ क्या होता है, क्या एन की वैल्यू ऑलवेज जीरो या नहीं, जीरो छोड़ दो फिलहाल, आर या उससे बड़ी होती है, पहली बात ये जानते हो आप। यस सर। अच्छा, इसी की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, अगर हम क्या करें, एन और आर बाहर से निकाल लें, मतलब इन ऊपर नीचे से हाथी के दांत निकाल लें, कितना बचेगा भैया, n-1 सी r-1। ठीक है ना। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप जानते हो, हमने आपको बाइनोमियल के लेक्चर में बता भी रखा है, तो भाई गुड है। तो इतनी बात बहुत है। ठीक है ना। अब आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन पे। अगर ये बेटा आपको बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट जो है। चलो जी, देखो भाई, क्वेश्चन क्या है बच्चा अपने पास। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है n-1 सी आर इक्वल्स टू बेटा के स्क्वायर माइनस का 8 और एन सी आर प्लस 1। इसको तो आप ऐसे रखो n-1 सी आर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस का 8, और ये बेटा क्या हो जाएगा n अपॉन आर प्लस 1, और बचेगा क्या भाई यहाँ से आपका n-1 सी आर। ये दोनों पार्टी बच्चा क्या हो गई आपकी, आराम से कैंसिल हो गई। सर बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये हो गया आर प्लस 1 डिवाइड बाई एन इक्वल टू बेटा क्या हो गया यहाँ से आपका के स्क्वायर माइनस का 8। अच्छा, थोड़ा सा एक काम कर लो, ये जो आपके पास लिखा हुआ टर्म देखो, इसको मैं यहाँ खींच के ला रहा हूँ। क्या करने के लिए, कुछ तो भाई इसका ऑपरेशन करेंगे हम लोग। देखो बेटा क्या है, जैसे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एनसीआर में एन ग्रेटर इक्वल रहता है जो अपना आर से, सिमिलरली एन ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आर प्लस 1 से। बोलो हाँ, यस सर। ओके, अब बच्चा क्या करो, एन को उस साइड भेज दो, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया बच्चा आर प्लस 1 बाई एन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा सिंपल सा हो गया आर प्लस 1 बाई एन लेस देन और इक्वल टू 1। बट सर ग्रेटर देन किससे होगा, हाँ भाई जीरो से बड़ा होगा। मैं आपकी बात समझ गया। तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा जो है, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, या सोच लो कि आप थ्योरी से ये भी आया हुआ है, ये आपका सिंपल था। ओके, मतलब क्या सर, मतलब बेटा आपका ये है कि अगर r बाई ये r प्लस, यहाँ देखो r प्लस 1 बाई एन की वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो आपका के स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। बहुत सारे बेटा 8 ऐड कर दो, यहाँ पे तो 8 आ गया आपका, ये बेटा हो गया के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया। अब बेटा क्या करना है आपको, दो दो इनइक्वालिटी आराम से जो है सॉल्व कर लो, दोनों को ले लो आप इंटरसेक्शन। देखो भाई क्या हो जाएगा, एक तो बच्चा हो गया के स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हो बच्चा कि के स्क्वायर जो यहाँ से आपके पास आया के की वैल्यू, ये आ गया प्लस माइनस 2√2। और ये आप देख रहे हो भैया, भाला यहाँ पे के स्क्वायर के हाथ में है। अगर भाला के स्क्वायर के हाथ में बेटा है तो के अपना खेलेगा दूर तक। तो माइनस इन्फिनिटी बेटा कहाँ से आ गया, 2√2 क्लोज इंटरवल यूनियन बच्चा आ गया यहाँ से आपका, ये -2√2 था, और ये आ गया आपका 2√2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और दूसरे से क्या बेटा आएगा आपका के स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब अब की बार बेटा क्या है, भाला आपके हाथ में है, के की वैल्यू भी आपके पास है प्लस माइनस 3। अब क्या करोगे आप, अब बेटा यहाँ से जो के की वैल्यू आप लिखोगे, ये आएगा -3 से 3। अब सर क्या करेंगे, अब बच्चा आपको क्या करना है, इसका निकालना है कॉमन पॉइंट। कॉमन क्या आपको दिख रहा है इन दोनों में, एक बनाएंगे भाई नंबर लाइन आराम से। नंबर लाइन हो गया, जी सर नंबर लाइन हो गया। तो अब बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया -3, और यहाँ क्या आ गया आपका 3। तो एक बात तो अपने पास ये आ गई भाई, -3 से 3 तक अपने पास ये लाइन चल गई। चल गई साहब, बढ़िया चल गई। अच्छा, अगले में क्या आ गया बेटा, अगले में आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2√2। 2√2 मतलब समझ रहे हो यार, 2√2 मतलब बेटा 2 इंटू 1.41। मतलब ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका हो गया 4 टू 8, 2.8, मतलब 3 से देखो आप कम दिख रहा है 3 से। तो बेटा क्या ये अंदर ही आएगी,
3 से कम है तो आपका 3 से कम यही दिखेगा आपका माइनस का 2√2 और ये बेटा हो गया आपका 2√2। ठीक है ना। ओके। और ये बच्चा हो गया इन्फिनिटी माइनस का, ये इन्फिनिटी प्लस का हो गया। तो ये पार्टी आपके पास इधर दिख गई और ये पार्टी भैया इधर दिख गई। दोनों बेटा कॉमन क्या है, दोनों जो कॉमन वैल्यू के की है तो के बिलोंग्स 3 पे बेटा आपका क्लोज इंटरवल, तो माइनस का 3 से माइनस का 2√2 क्लोज इंटरवल बंद हो गया अपना आराम से। और अगली वैल्यू बेटा आपका क्या है, यूनियन। यूनियन क्या हो जाएगा 2√2 से बेटा जो है 3 तक। ठीक है ना। ये आपका जो भी ऑप्शन होगा वही आपका जो बच्चा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ, ऑप्शन में आपके पास है 2√2 से 3, हाफ आंसर दिया, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चा ये क्वेश्चन भी आपको जो है बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बेटा क्या कह रहा है आपके पास, कंसीडर अ लाइन, एक लाइन दिया बेटा आपके पास। लाइन क्या दिया हुआ आपके पास, 4x प्लस का 5y इक्वल टू 20। लेट टू अदर लाइंस आर L1 एंड L2 विच इंटरसेक्ट, इंसेक्ट लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ना, ऐसे तो मत करो भाई तुम कभी कभी गुस्सा कर जाते हो यार। विच इंटरसेक्ट, गुड, इंटरसेक्ट द लाइन L एंड पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है भाई। ना 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 ना, टू लाइंस L1 एंड L2 आर ट्राइसेक्ट होना चाहिए यार, ट्राइसेक्ट लाइन L। ना ना ऐसे मत करो यार, ट्राइसेक्ट है भैया, TRISECT, ट्राइसेक्ट, गुड, ये सही है यार। हाँ पता नहीं क्या क्या बोल देता है ये। ओके बेटा फिर से पढ़ते हैं एक बार। ठीक है ना। कंसीडर द लाइन L 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। लेट टू अदर लाइंस आर L1 एंड L2 विच ट्राइसेक्ट। क्या यार तुम ट्राइडेंट लिख रहे हो, हाँ ट्राइसेक्ट, लो कर लो, बात आ गया ट्राइसेक्ट। ठीक है भाई। ओके। द लाइन L एंड पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। द टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल। बेटा पूछा क्या गया इसमें, इसमें आपसे पूछा गया टेन थीटा की वैल्यू। क्या पूछा गया बेटा, टेन थीटा की वैल्यू पूछा गया है। कोई नहीं, कर लेते हैं आराम से। बिल्कुल ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत इसमें नहीं है। ये बेटा हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है ना। आप जानते हो 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, कुछ लाइन बेटा कुछ इस टाइप में बनेगी। जी सर बना दिया। ये बेटा लाइन कौन सी आपकी है, ये लाइन आपकी है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 20। अगर बेटा हम ए पॉइंट निकाले तो ए पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x आ गया 5। बेटा अगर बी पॉइंट की आप बात करते हो तो बी पॉइंट के लिए x0 कर दो आप तो y कितना आ जाएगा, ये आ गया 4। बढ़िया बात है। ओके। अच्छा अब बेटा क्या कह रहा है, कोई दो ये लाइन तो आपका हो गई L, अपने पास कोई दो लाइन और है बेटा, दो लाइन अपने पास कुछ जो है और है। और ये लाइन बेटा क्या कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। और बेटा एक लाइन और बना रहा हूं मैं, चलो मैं इस कलर से बना दे रहा हूं। इसको क्या कर रहा है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हो बच्चा आपका, ये आपका तो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन क्या हो गया बेटा, 0,0। ये मान ले अगर हम जो है एक पी पॉइंट बच्चा और ये अपना क्यू पॉइंट है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या होगा बेटा, एक आपका रेट पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपसे बेटा आस्किंग में क्या है, आस्किंग में ये इनके बीच का दोनों एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है बेटा। समझ में आ रही बात, आपसे ये थीटा पूछ रहा है। अगर आपसे ये थीटा पूछ रहा है तो आप बिल्कुल ही आराम से जो है केयरफुली सॉल्व करेंगे तो मस्त ये थीटा आपका आ जाएगा। देखो भाई जरा कैसे थीटा आ गया बेटा, थीटा निकालने का सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका है इनका स्लोप निकालना। अच्छा सबसे पहले तो मेथड नंबर 1 देखो, जो एकदम गरीब से गरीब बच्चा होगा। पी के लिए बेटा क्या करेगा, पी के लिए बोलेगा M1, M1 बोलेगा कि साहब ऐसा है, मेथड नंबर 1, M1 बोलेगा कि साहब ऐसा है। यार लाइन गायब हो जाती है ना, ऐसा मत किया करो भाई, धोखा कर देते हो। M1 देखो बेटा क्या बोलता है, M1 बच्चा जो आपका बोलेगा, ये अपनी लाइन है, ये अपनी लाइन है, ये अपना बेटा ए पॉइंट है, ए क्या बच्चा 5,0।
ये बेटा अपना बी पॉइंट है, बी क्या बेटा 0,4, और यहाँ बच्चा अपने पास पी पॉइंट है, और यहाँ बेटा अपने पास क्यू पॉइंट है। आप बोलोगे साहब पी पॉइंट के लिए हम क्या करें, यूज करें सेक्शन फॉर्मूला, और ये ले लेंगे 1:2, और क्यू के लिए बेटा क्या करोगे 2:1। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, आप निकाल लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, यूज किया सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे बेटा ओपी का, जिसे हम लोग बेटा M1 बोल देंगे, और आराम से जो काम कर लेंगे। फिर स्लोप निकालेंगे, किसका हम निकालेंगे भाई, ओ क्यू का निकाल लेंगे, जिसे हम लोग बेटा बोल देंगे M2, और आराम से क्या करेंगे, थीटा का फॉर्मूला लगा के कहानी कर लेंगे। डन। एक तरीका तो बेटा हो गया आपका ये। लेकिन थोड़ा सा आप ये देखो ना कि ये M1 में P और Q निकालने में सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाना। अच्छा, फॉर्मूला क्या था बेटा tan थीटा का, फॉर्मूला क्या था बच्चा, M1 माइनस का M2 डिवाइड में बेटा क्या होता है 1 प्लस का M1 M2। बात समझ में आ रही है, ओके ठीक है। मेथड 2 के लिए क्या करना है, हम थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। भाई पेपर में अगर हम बैठे हैं तो अगर हम जुगाड़ से ना सोचें तो कैसे काम चलेगा। पेपर में बैठे हैं, आ जाओ भाई। बेटा अपने पास जो है ए पॉइंट तो ये हो गया, सेक्शन फॉर्मूला बेटा हम लोग जो है बचना चाहते हैं, समझ में बात है आ रही है। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया। ए पॉइंट क्या हो गया सर, ए पॉइंट बच्चा हो गया 5,0, और ये बेटा हो गया 0,4। हमको क्या करना बच्चा, पी और क्यू पॉइंट निकालना है। ये हो क्या रहा है इसके साथ, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा कर लो, हम हार नहीं मानेंगे। देखो बेटा पी में बच्चा क्या करना है, आपको निकालना सबसे पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और क्यू का भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट। आप देखो ए का एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बेटा 5 है, और आगे ये 0 बन रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब 0 से 5 तक हमें क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब बीच में 2 पॉइंट लाना है। कैसे लाओगे भाई, बेटा 5 जो है इसे हम बोल सकते हैं 15/3। अगला आपका बच्चा हो जाएगा 10/3। अगला बच्चा हो गया 5/3, और अगला क्या हो गया आपका 0 हो गया। अच्छी बात है साहब, बढ़िया जुगाड़ है, इसे भाई जुगाड़ कहते हैं, ट्रिक। अच्छा, वाई में देखो बेटा क्या कह रहा है कि बी की तरफ से आ रहा है आपका 4 था, फिर 0 हो रहा है ए की तरफ। क्या करना है आपको, 4 को बोल रहा हूं बेटा मैं 12/3। अगला क्या हो जाएगा बच्चा 8/3। अगला क्या होगा बेटा आपका ये, बोलो बोलो, 4/3, और अगला हो गया 0। कहानी द एंड। और ये बेटा आप जानते हो, जो पी की लाइन है, जो पी का लाइन था, पी का लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई है, लेकिन फरमाना मत, हाँ समझ लो बात। चलो अच्छा, पी और क्यू अपने पास आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में हम निकाल लेंगे M1। आ जाओ भाई, देखो M1 कैसे निकालते हैं। ये बेटा हम लोग बात करेंगे ओपी की बात, तो ये हो गया M1। M1 क्या है बच्चा, पी का वाई कोऑर्डिनेट मतलब 4/3 माइनस का 0 डिवाइड बाई 10/3 माइनस का 0, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1। बेटा ये आ गया आपका 2/5। कितना है बच्चा आपका ये 2/5। सिमिलरली भैया क्या करेंगे, हम दूसरे का स्लोप निकालेंगे M2 का। देखो भाई M2 कितना आ गया बेटा आपका, M2 का भैया आ गया यहाँ से आपका Q का y कोऑर्डिनेट तो 8/3 माइनस का 0 डिवाइड में भैया क्या आ जाएगा 5/3 माइनस का 0। तो ये बेटा आप कितना आ गया आपके, ये आ गया 8/5। कितना आ गया आपके पास, एक बार आप लोग देखते रहना कि कहीं पे कोई भी करेक्शन हो तो आप खुद देख लेना भाई, समझ में आ रही बात। पता लगे कोई करेक्शन हो गया, अरे साहब आपने तो पूरा उल्टा पलटा कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है ना। फिलहाल आ जाओ बेटा, हम लोग बात करते हैं बच्चा tan थीटा की। क्या होता है बेटा आपका ये M1 माइनस का M2। क्या होता है भाई फॉर्मूला आपका, M1 क्या भैया आपका ये 2/5 माइनस का 8/5 डिवाइड में बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/5 इंटू 8/5। ये बेटा आ गया यहाँ से आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। मॉड में है तो आराम से हम लोग काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 6/5। कितना आ गया 6/5, और नीचे क्या है भैया आपका 25, और प्लस का बच्चा आ गया यहाँ से प्लस, प्लस का क्या आ गया 25, और प्लस का 10 डिवाइड भी भैया आ गया यहाँ से आपका 25। ठीक है ना। तो बेटा आगे आपका क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू ऊपर तो आ गया आपके पास 6/5 माइनस का डिवाइड बेटा आपका आ गया 35/25। ठीक है ना, ये आपके पास इतना बन गया। आप देख लो भाई 5 से ये 5 निपटा दिया, ऊपर गया 5 से 30 हो गया, तो ये बेटा हो गया 30/35 tan थीटा की वैल्यू। और आपसे पूछा कुछ शायद यही गया था,
एक बार देख लेना यार, करेक्शन थोड़ा सा। अच्छा, ऊपर 8 टू जा 16 हो जाएगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। हमने तो इसको ऐड ही कर दिया है, कोई बात नहीं, होती है, गलतियां होती है। कितना हो गया भाई? 16। 16 तो ये बेटा हो गया आपका 41। तो नीचे आपका 35 ना होकर के कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा भाई। तो ये बेटा आ गया 30/41। यही आपका जो है करेक्ट आंसर था भाई, ठीक है ना। ये बेटा क्या था आपका करेक्ट आंसर था, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो बेटा। हाँ जी, सबसे इजी क्वेश्चन तो मुझे ये लगा पेपर का भाई, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा है बेटा? इफ 4 पॉइंट्स इतना 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 आर कॉन्साइक्लिक देन फाइंड के। इससे बेटा जो है मेथड नंबर 1, गरीबों का मेथड। साहब हमें कुछ नहीं पता, हमको ये पता है सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ये पता है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको पास करा देंगे 0,0 से। यहाँ से बच्चा आपकी c की वैल्यू मिल जाएगी 0। पहली बात आ गई है। दूसरी बात क्या बेटा, आप इसको पास करा देंगे किससे? 1,0 से। तो यहाँ देखो भाई क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 0 प्लस का 2g और प्लस का 0 इक्वल्स टू बेटा आ गया 0। तो g की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस का हाफ आ गया। दूसरी वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू क्या है बच्चा आपकी? ये आ गई। आगे जरा आ जाओ। अगर बेटा अगली बात मैं करूं तो इसको किससे पास कराओगे? ये पास कराओगे आप 0,1 से। 0,1 से जैसे इसमें पास कराओगे बेटा, एक्स भी 0 हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया आपका, प्लस का वाई स्क्वायर बेटा ये 1 आ गया, प्लस का 0 प्लस का 2f और इक्वल टू 0 आ गया भाई। तो f भी भैया कितना आ गया? माइनस का हाफ आ गया। बात समझ में आ रही बेटा? तो अब अपने पास इक्वेशन क्या बन गई सर्कल की? इक्वेशन बेटा यहाँ से आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का हाफ करो बेटा, तो यहाँ से माइनस का एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0 आ गया। और अब आपके पास क्या लिखा है? पॉइंट लिखा है बेटा 2k। तो ये भी आपका क्या करेगा? पास करेगा इस सर्कल से। तो 2k 3k पुट कर लो भैया। तो ये बेटा हो गया आपका 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर और प्लस का बेटा क्या आ गया यहाँ से आपका 3k का होल स्क्वायर और माइनस का 2k माइनस का 3k बेटा ये आ गया 0, ठीक है ना। तो ये बच्चा हो गया आपका 4k स्क्वायर प्लस का 9k स्क्वायर और माइनस का बेटा हो गया आपका 5k इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतनी बात बन गई आपकी। अगर बच्चा इतनी बात बन गई हो तो थोड़ा सा आगे और देखेंगे और आपका क्वेश्चन क्या होगा? बाइंड अप होता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे क्या देखेंगे भाई? देखो बेटा क्या आ रहा है, 9 और 4 आपका ये हो गया 13k स्क्वायर और माइनस का बेटा आ गया 5k इक्वल टू 0। के कॉमन ले लीजिए आराम से। तो ये बेटा हो गया 13k माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास k की वैल्यू 0 आ रही बेटा और 5/13। तो यही आपका बच्चा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? 0 फिलहाल तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चा? वैल्यू आ गई अपनी 5/13। तो ये था आपका इस जो है सीरीज का 10th क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, इस 10th क्वेश्चन तक यहीं पे पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो है बचे हुए क्वेश्चन, अगला 10 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में लाएंगे और बचा 10 क्वेश्चन बेटा पार्ट 3 में लेकर आएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इन 10 क्वेश्चंस को आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।